और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चुनावी दंगल में। किसका होगा 2024 में मंगल, किसके लिए आज का मंगलवार बहुत शुभ रहने वाला है, ये चंद घंटों बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले महा कवरेज लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आपको दे रहे हैं, हर एक सीट का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता जो है ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, पोलिंग बूथ का हालचाल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कहां से आगे है, कौन कितनी सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अभी तक अगर हरियाणा की तस्वीर की बात करें तो लगभग बराबर में चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस का आंकड़ा, 4-4 पर दोनों आगे चल रहे हैं। लेकिन देंगे हर एक पल का सटीक विश्लेषण यहां पर करेंगे, सटीक जानकारी आपको देंगे, संवाददाता भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले तस्वीरें लगातार साफ हो रही, एक बार फिर से आपको देश भर का जो है एक बार फिर से रुझान बता देते हैं। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं 214 सीटों पर एनडीए के रुझान जो है अभी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 129 सीटें हैं जिस पर बढ़त बनाती हुई शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन यहां पर दिख रहा है। वहीं अदर्स जो है 12 सीटें ऐसी है जहां पर अभी वो बढ़त बनाती हुई यानी शुरुआती रुझानों में दिख रहा है। तस्वीरें साफ होने में चंद घंटे और लगेंगे, चंद घंटों बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट, वोटों की गिनती जो है वो अभी जारी है, लगातार जारी है। रुझानों में अभी तक फिलहाल जो है एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। हरियाणा की 10 सीटों पर गिनती जारी है, करनाल उपचुनाव के लिए भी मतगणना जारी है। तो सुबह से ही मतगणना हो रही है और स्थलों पर जो मतगणना स्थल है वहां पर कड़ा पहरा लगा हुआ है, सीसीटीवी से जो है निगरानी रखी जा रही है। लगातार जो है पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं। मतगणना स्थलों पर सभी जगहों पर धारा 144 लागू है। और वहीं आपको बता दें क्योंकि करनाल उपचुनाव के लिए भी मतगणना आज है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद है, सुरक्षा का कड़ा पहरा यहां पर है। सीसीटीवी से जो है हर एक जगह पर निगरानी रखी जा रही है। मतगणना स्थलों के बाहर जो है धारा 144 लागू है। इससे पहले लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। और मोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे संवाददाता फरीदाबाद से। मोनू, अभी शुरुआती रुझानों में एनडीए थोड़ा सा आगे दिख रही है, तस्वीर हालांकि क्या होगी चंद घंटों बाद साफ होगी। लेकिन हरियाणा जहां पर दिलचस्प मुकाबला है वहां पर अभी 4-4 सीटों की बात आ रही है कि 4 पर बीजेपी आगे चल रही है, 4 पर जो है कांग्रेस आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। देखिए, अगर पूरे हरियाणा के रुझान की बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो रोहतक से जो है वो भी कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है वो दीपेंद्र हुड्डा वो जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता है, उनकी भी बात की जाए तो वो भी अभी जो है बराबरी पर यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार आहिस्ता आहिस्ता जो रुझान है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में भी अभी जो है वो काउंटिंग जो है वो जारी है, यहाँ पर भी मतगणना जो है वो जारी है। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ मिनटों में यानी कि बात की जाए तो थोड़ी देर में जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रिजल्ट जो है वो सामने आने वाला है कि आखिरकार कौन सा प्रत्याशी सबसे आगे है। लेकिन पूरे हरियाणा की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में लगातार जिस तरीके से देखा जाए, चाहे वो करनाल की बात कर ली जाए, चाहे वो अंबाला की बात कर ली जाए, तो लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो गिद्दावर जो नेता है वो कहीं ना कहीं सामने नजर आ रहे हैं। चाहे वो जो है अंबाला से बात कर ली जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो, और वहीं करनाल से बात कर ली जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से बात की जाए फरीदाबाद के, तो फरीदाबाद में जो 2 गिद्दावर नेता जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो है जो महेंद्र प्रताप है वो भी जो है 5 बार के विधायक रहे हैं और 3 बार के कैबिनेट मंत्री जो है वो हरियाणा के रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो हरियाणा के जो है कृष्णपाल गुर्जर है वो भी लगातार कई बार जो है 2 बार जो है सांसद रह चुके हैं और उसके बाद कई बार जो है वो भी विधायक और कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। तो लगातार देखा जाए तो वो सभी 10 के 10 लोकसभाओं में जो है वो लगातार आमने सामने जो है वो लगातार गिद्दावर जो नेता है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। चाहे वो कहे आधे घंटे के आसपास जो है अभी वोटिंग हुई है, तो ऐसे में एक बार फिर से तस्वीर पलटती हुई जो है यहाँ पर दिख रही है। मोनू, करनाल से एक बार फिर से जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगे दिख रहे हैं और दिव्यांशु बुद्धिराजा जो है पीछे दिख रहे हैं। तो तस्वीर अभी पल पल पलटेगी क्योंकि अभी जो है शुरुआती रुझान है, ऐसे में जो है कुछ भी हो सकता है आगे जाकर के। लेकिन एक बार फिर से पलटती हुई तस्वीर जो है मनोहर लाल आगे दिख रहे हैं और दिव्यांशु बुद्धिराजा पीछे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो आगे नजर आ रहे हैं। उसके साथ बुद्धि राजा की बात की जाए तो वो अभी पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जनता ने आखिरकार किसको सबसे ज्यादा प्यार दिया, कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा प्यार दिया है, कौन से प्रत्याशी को सबसे ज्यादा प्यार दिया है, तो ये अब जो रुझान है वो अब सामने आने जो है वो लगातार आने शुरू हो गए। जिस तरीके से बात की जाए, चाहे रोहतक की बात कर ली जाए, चाहे वो करनाल की बात कर ली जाए, इस तरीके से रुझान जो है वो अभी सामने नजर आने लगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं जो कि तमाम प्रत्याशी जो है वो लगातार
जो है जिस तरीके से काउंटिंग स्थल पर जो पहुंच रहे हैं, उससे पहले अपने मंदिर में जाकर के, धार्मिक स्थल पर जाकर के माथा टेक करके तब वो जो है काउंटिंग स्थल पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम नेता जो है लगातार जो है वो जो आहिस्ता आहिस्ता जो मतगणना पॉइंट पर है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो वो अपना जायजा यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके साथ साथ बता दी जाए तो ज्योति सबरी जितने भी प्रत्याशी है, उनके जो एजेंट है वो भी नजर जो है वो बनाए हुए अंदर लगातार अपने अपने कैंडिडेट। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और कांग्रेस की तरफ से तो जो है खास अलर्ट किया गया था अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, कि भाई पोलिंग बूथ पर तो आप बिल्कुल चील जैसी नजर बनाए रखिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर आपको नहीं होना है, कुछ भी गड़बड़ होती है तुरंत मोबाइल में रिकॉर्ड करना है। एक और हॉट सीट से कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हमारे संवाददाता गगन जुड़ गए हैं। गगन, क्या कुछ अपडेट है वहां पर, कैसा माहौल बना हुआ है, क्या गिनतियां जारी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल ज्योति, देखिए काउंटिंग जो अभी 8:30 बजे जो है शुरू हो चुके हैं। तमाम जो कैंडिडेट है वो भी आना शुरू हो चुके हैं और जो एजेंट है वो भी अब उनकी एंट्री जो पूर्ण रूप से जो है बंद कर दी गई है। तमाम पुलिस के प्रबंध जो है किए गए, सीसीटीवी की निगरानी में जो है जो वो काउंटिंग जो मतगणना जो है हो रही है। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो कुरुक्षेत्र लोकसभा की तकरीबन 17 लाख जो 94,300 मतदाता, जिसमें से 67% जो है वोटिंग हुई है। और अभी कुछ ही देर के बाद जो रिजल्ट जो सामने आना शुरू हो जाएंगे। देखिए बात की जाए तो काफी उत्साह जो है सभी पार्टी के नेताओं में जो है देखने को मिल रहा है। बात चाहे एनडीए की बात की जाए या इंडिया गठबंधन की बात की जाए या एनएलओ की बात की जाए तो काफी होप सीट जो है कुरुक्षेत्र इस समय देखने को मिल रही है। 2 बार रहे सांसद नवीन जिंदल यहाँ पर मैदान में मौजूद है। अब सुशील गुप्ता जो यहाँ पर मौजूद है, एनएलओ से अभिषेक चौटाला मौजूद है। और कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी टक्कर का मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। लगातार जो है उनके कार्यकर्ताओं में जोश जो है देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर के बाद जो है राउंड से पहले राउंड की गिनती शुरू हो चुकी है। और कुछ ही देर के बाद जो है रिजल्ट जो है सामने आ जाएंगे तो तुरंत जो है अपडेट जो है कर दिया जाएगा। लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र एक हॉट सीट के तौर पर जो देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो बिल्कुल। और कुरुक्षेत्र गगन इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इस फेज में यानी छठे फेज में जो सबसे अमीर प्रत्याशी थे 3, उनमें से 2 तो इसी सीट से थे और हरियाणा से थे, इसलिए भी ये काफी अहम हो जाता है। और एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जैसा कि हम टेली बार बार दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें अभी शुरुआती जो नतीजे वो काफी चौंकाने वाले, जिसमें 7 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो टेली आप अपने दाईं तरफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, 7 सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई शुरुआती रुझानों में दिख रही है। वही 2 सीटों पर बीजेपी जो है शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 1 सीट जो है अदर्स के खाते में शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। ये भी काफी अहम हो जाता है गगन। बिल्कुल, देखिए ये भी व्यक्ति अहम हो जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि हरियाणा के अंदर 7 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन जो है आगे चल रहा है और 2 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं काफी रोमांचक जो है आपकी बार जो रहने वाला है। देखिए राउंड तकरीबन कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 15 से 16 राउंड की जो है गिनती होनी है। और 8 या 10 राउंड में जब गिनती हो जाएगी तो थोड़े रुझान जो है आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाएंगे कि किस पार्टी का जो है ज्यादा जोर जो है देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जिस तरह से आपने बताया कि 7 सीटें, देखिए कुरुक्षेत्र से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना पूरा जोर आजमाइश जो है करी है। मैंने जिस तरह से बताया कि जो बड़े नेता और बिजनेसमैन की भी बात करेंगे हम, जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से जो चुनाव लड़ रहे हैं, नवीन जिंदल की बात की जाए तो काफी अहम जो है उनके जो माने जाता है। देखिए पिछली बार की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से 3,87,000 वोटों से जो है मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी प्रदेश यहाँ से सांसद बने थे, प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री है, तो काफी रोमांचक जो है रहने वाला है। पिछले 4 बार की बात की जाए तो 2 बार यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से कांग्रेस ने जो है बाजी मारी थी और लगातार 2 बार जो है बीजेपी ने बाजी मारी। लेकिन अब जो है त्रिकोणीय मुकाबला कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो है देखने को मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो काफी टक्कर की जो है सीट रह सकती है। जी यहाँ पर तो मुकाबला खासकर दिलचस्प इसलिए भी रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। लौटूंगी गगन, हमारे साथ विजेंद्र कुमार हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से गुरुग्राम से ये जुड़ गए हैं। मेरी आवाज आप तक विजेंद्र अगर पहुंच पा रही हो तो वहां का अपडेट दीजिए, कहां पर आप अभी मौजूद हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर है और क्या कुछ हालात अभी वहां पर हैं? मेरी आवाज विजेंद्र आप तक पहुंच पा रही है?
चलिए ठीक है, जुड़ेंगे आपसे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से टैली पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर देश भर की जो है 543 सीटों में से अभी एनडीए फिलहाल शुरुआती रुझानों में जो है बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 254 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए शुरुआती रुझानों में आगे निकलती हुई दिख रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 154 सीटें ऐसी है जहां पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई यहां पर इंडिया गठबंधन दिख रही है, और 14 सीटें ऐसी है जहां पर अदर्स की जो है थोड़ा सा शुरुआती रुझानों में बढ़त यहां पर दिख रही है। लेकिन ये तस्वीरें जरूर बदलेंगी। क्या होगा इसका परिणाम, किसका मंगल आज होने वाला है, कौन देश की सत्ता पर काबिज होने वाला है, किसका राज तिलक होगा, कौन सी पार्टी इस बार जनता का दिल जीत ले जाएगी, इसको जानने के लिए आपको चंद घंटों का इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन उससे पहले की जो पल पल की अपडेट हो जाती है वो काफी दिलचस्प हो जाती है। क्या हो रहा है, कहां पर कितनी सीटों से कौन आगे चल रहा है, क्योंकि कई सारे दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है और तमाम जगहों पर मुकाबला, कहीं सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में तो कहीं मुकाबला त्रिकोणी है। तो ऐसे में हर एक पल का अपडेट जानना आपके लिए भी जरूरी हो जाता है और हर एक पल की तस्वीर आप तक पहुंचाना हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जो महाकवरेज दिन भर जारी है उस तक आपको एक एक तस्वीर साफ करेंगे, एक एक सीट की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हरियाणा इसलिए अहम हो जाता है, जैसा कि बार बार हम बता रहे हैं, 2 केंद्रीय मंत्री, एक मुख्यमंत्री वर्तमान के जो उपचुनाव के लिए लड़ रहे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर जो है मैदान में है, तो इसलिए भी सबकी निगाहें जो टिकी है और बाकी 10 की 10 सीटें यहां पर हॉट सीटें मानी जा सकती है, क्योंकि सीधी टक्कर कहीं पर है तो कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला है। विजेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरी आवाज विजेंद्र आप तक पहुंच पा रही हो? जी जी जी, बताइए। बिल्कुल, क्या कुछ हालात है, कहां पर अभी आप मौजूद है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, सुबह 8 बजे से ही जो काउंटिंग है बैलेट पेपर की, पोस्टल की शुरू हो गई थी और ऐसे में 25 टेबल उसको लेकर लगाई गई हैं। बादशाहपुर, गुड़गांवा और सोना और पटौदी की यहाँ पर जो विधानसभा है उसकी यहाँ पर काउंटिंग शुरू होगी 9 बजे से। और जैसा कि आपको पता है कि गुरुग्राम लोकसभा में 25 लाख से ज्यादा मतदाता है और ऐसे में 60% से ज्यादा जो है मतदान हुआ था और आज उसका जी बिल्कुल। राज बब्बर को लेकर काफी चर्चा है यहाँ पर विजेंद्र। तो ऐसे में तस्वीरें जो सुबह हमने दर्शकों को दिखाई उसमें वो खुद पोलिंग बूथ पर पहुंचते हुए नजर आ रहे थे। इस बार कांग्रेस ज्यादा अलर्ट है। बिल्कुल, देखिए राज बब्बर खुद यहाँ पर मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं और यहाँ पर अभी भी मौजूद है। और ऐसे में जिस तरह से हालात, जिस तरह से इस बार जो लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने काफी बेहतर प्रचार किया है, वो गांव-गांव पूरा लोकसभा में घूमे हैं, तो कहीं ना कहीं काफी बेहतर उन्होंने प्रचार किया है। और ऐसे में वो दावा भी कर रहे हैं कि इस बार जो उनकी जीत है वो निश्चित है। लेकिन देखिए, मतगणना 9 बजे शुरू होगी, जो ईवीएम की मतगणना है वो 9 बजे शुरू होगी। उसके बाद ही धीरे धीरे जो है परिणाम सामने आएंगे। 14 राउंड टेबल लगाई गई है और ऐसे में शाम 5 बजे तक पूरा जो है तस्वीर है वो पिक्चर साफ हो जाएगी कि जनता ने किसको दिल्ली का रास्ता दिखाया। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल आप देख सकते हैं, चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, भारी पुलिस बल तैनात है और 7 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें जो पोस्टल और बैलेट पेपर की काउंटिंग 25 टेबल पर हो रही है। और साथ ही साथ जो 6 मतगणना केंद्र हैं, बादशाहपुर, गुड़गांवा और ये बड़े जो कस्बे हैं, तो इनको लेकर 2-2 जो मतगणना केंद्र है वो बनाए गए हैं, टेबल लगाई गई है। तमाम तरह का इंतजाम चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में 9 बजे शुरू होगी काउंटिंग ईवीएम की। फिलहाल जो पोस्टल है और बैलेट पेपर की काउंटिंग जारी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इसीलिए जो है लगातार टैली के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जैसे कि बार बार जब से टैली अपडेट हो रही है हर एक पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और हरियाणा में इसलिए भी दिलचस्प हो जा रहा है क्योंकि जैसा कि बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर है और पल पल तस्वीर बदल रही है। और शुरुआती जो तस्वीर है वो तो काफी चौंकाने वाली है, जिसमें 7 सीटों पर बीजेपी या माफ कीजिएगा कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आई। ऐसे में मोनू हमारे साथ लगातार बने हुए। मोनू, एक बार आपसे करनाल सीट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फरीदाबाद में आप लगातार बने हुए हैं। करनाल सीट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से मैदान में है और पिछले बार की अगर बात करें तो ये इसलिए भी चर्चा में थी क्योंकि दूसरे नंबर की ये सीट थी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी ने सबसे ज्यादा मत अंतर से जीत हासिल की थी। 6 लाख से भी ज्यादा वोटों से यहां पर प्रत्याशी जीता था बीजेपी का। तो इसलिए इस बार जो ये आंकड़ा है वो काफी दिलचस्प होने वाला है देखने के लिए और इस बार का मुकाबला और भी दिलचस्प होने वाला है।
देखिए ज्योति, अगर करनाल की बात कर ली जाए तो करनाल में जिस तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है हरियाणा के जो पूर्व मंत्री मनोहर लाल हैं वो चुनाव लड़ बिल्कुल रहे हैं। जानकारी आप दीजिएगा इसके बारे में, लेकिन क्योंकि करनाल की आप सीट इसके जो है बारे में वो पूरी जानकारी अहम दीजिएगा। मानी आपके जाती है। साथ कोई मौजूद हैं, चाहेंगे उनसे थोड़ा सा बातचीत अगर हो जाए तो। कहीं ना कहीं तो हरियाणा में जो है वो पूरे दूसरे स्थान पर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जो है वो हमारे साथ जो है अजय गौड़ है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो है वो राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं और उनके साथ ही जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए। किस तरीके की स्थिति नजर आ रही है गौड़ साहब, पूरे लोकसभा सीटों की बात की जाए, पूरे हरियाणा की बात की जाए तो? पूरे हरियाणा में अच्छी स्थिति और अच्छे परिणाम आएंगे आज। मैं तो अभी यहाँ फरीदाबाद डीएवी स्कूल में 89 विधानसभा है, उसका पहला राउंड अभी खुला है। तो पहले राउंड के चुनाव में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पार्टी की है। इसको देखकर लग रहा है कि इसी तरह के रुझान, क्योंकि जब शुरुआत अच्छी हो तो परिणाम अंत अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें जीतने जा रही है। इसमें कोई दोहराई नहीं पहले राउंड के परिणाम देखकर। और सब देखा जा रहा है जिस तरीके से पहली जो हरियाणा में देखा जाए तो पूरे करनाल की जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरे नंबर की सीट रही है 2019 में, और 2019 में देखा जाए तो फरीदाबाद की जो पहले जो है भारत में तीसरे नंबर सीट पर रही है। तो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो 2 सीट जो है वो पूरी तरीके से अहम मानी जा रही है। तो किस तरीके का रुझान रहेगा आपकी बात? हरियाणा में बड़े नंबर से सीटें जीतेंगी, चाहे वो करनाल हो, फरीदाबाद हो। हरियाणा में ही पूरे भारत में सबसे बड़े नंबर पर सीटें जीतकर जा रही हैं। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है, कितना फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ पाएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं। पहले राउंड के परिणाम देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि गठबंधन का कहीं असर नजर आ रहा है। क्योंकि देखा जा रहा था कि रोहतक में अभी तक जो फिलहाल कांग्रेस जो दीपेंद्र हुड्डा है वो आगे चल रहे हैं। निश्चित रूप से अभी तो शुरुआती रुझान है, आगे पीछे का क्रम चला है। शुरुआती रुझान है, पहला राउंड है, तो पहले राउंड के के परिणाम बहुत सुखद रहेंगे। आप अंतिम चरण में देखिए, 1 बजे के बाद स्थिति क्लियर होगी, रोहतक भी जीतेंगे। जी बिल्कुल, पूरी तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल करनाल सीट की बात कर रहे थे, उस पर आप अपडेट दे रहे थे। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से देखा जाए तो दूसरे नंबर पर जो है वो करनाल की सीट रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो है वहां पर 2019 में देखा जाए तो पूरे दूसरे नंबर पर रही है सीट, और कहीं ना कहीं पूरी महत्वपूर्ण जो है ये सीट मानी जा रही है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण सीट जो है अब जो है और ज्यादा मानी जा रही है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है इस जो है करनाल सीट से जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरी तरीके से जो नजरें हैं वो लगातार पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर के भी नजरें बनी हुई है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो 2019 में जिस तरीके से महत्वपूर्ण सीट रही है, सबसे ज्यादा जो है वो काउंटिंग से या तो मतों से जो जीती है सीट, उस पर भी उसके तहत भी जो यहाँ पर नजर जो है वो जनता की बनी हुई है। और उसके साथ साथ देखा जाए तो पूरे भारत में जिस तरीके से तीसरे नंबर पर जो है फरीदाबाद की सीट लोकसभा भी रही है, इस पर भी जो है काफी जो अच्छी खासी नजर जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। जिस तरीके से देखा जाए तो अभी जो है बात हुई है तो कहीं ना कहीं अभी रुझान जो है वो शुरू हो चुके हैं आने। और अभी तक की बात की जाए तो रोहतक में जो है अभी दीपेंद्र हुड्डा है वो अभी आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी है, वो अभी जो यहाँ पर रुझान होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो करनाल में जो है अभी जो पहला रुझान जो आया उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम तरीके से अभी रुझान जो है वो आने शुरू हुए हैं। तो कहीं पर रुझान अभी आने बाकी है, तो कहीं पर रुझान जो है अभी तो जो है हल्के हल्के रुझान जो है वो यहाँ पर आने लगे हैं। तो तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी तक 3-4 जगह जो है वैसे हर एक पल का अपडेट, हर एक सीट की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और टेली भी लगातार अपडेट कर रहे हैं। देखिए एक बार फिर से दर्शकों को जानकारी दे दें कि देश भर की सीटों में जो 543 सीटों में से 265 सीटों पर शुरुआती रुझानों में जो है वो एनडीए गठबंधन आगे निकल रहा है। 261 पर देखिए फिर से आंकड़ा बदल गया और इंडिया गठबंधन जो है वो 177 सीटों पर शुरुआती रुझान में जो है आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। वही अदर्स की बात करें तो मात्र 16 सीटें ऐसी है जिसमें शुरुआती रुझानों में थोड़ा सा बढ़त उनको मिल रही है, लेकिन ये तस्वीरें बदलेंगी और चंद घंटों के इंतजार के बाद पता चलेगा कि आखिर कहां पर आकर ये आंकड़ा रुकने वाला है, एनडीए कितने पर पहुंचने वाली है, इंडिया कितने पर पहुंचने वाले हैं। क्योंकि अपने अपने दावे, अपने अपने वादे इस बीच खूब किए गए, लेकिन जनता के पाले
सचिवालय में जब गेंद गई उसने क्या किया, किसको अवसर दिया, किसको अपनी सत्ता सौंपी है और किसको इस बार भरोसा किस पर जताया है, ये चंद घंटों बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा की जो है टैली आपको बार बार अपडेट करके इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि वो काफी अहम हो जाता है। लेकिन विजेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजेंद्र, राव इंद्रजीत सिंह काफी जो है चर्चित व्यक्तित्व है, एक बड़े नेता हैं और क्या कहते हैं कि केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में कितना दिलचस्प और कितना अहम वहां का मुकाबला हो जाता है? देखिए, जो अगर दक्षिण हरियाणा की बात करें तो एक कद्दावर नेता के रूप में राव इंद्रजीत सिंह को जाना जाता है और केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लगातार वो सांसद भी इस सीट से बनते आ रहे हैं और यहाँ इस सीट पर उनका लगातार दबदबा भी रहा है। और ऐसे में जिस तरह के परिणाम की बात जो जनता कर रही है लगातार, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि जो भाजपा समर्थक है कि जो इस बार जो है 400 पार की जो नारा दिया है वो पूरा सार्थक होगा। लेकिन देखिए, आज मतगणना शुरू हो गई है। हालांकि जो भाजपा के समर्थक है उनमें काफी जोश है, उत्साह है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर महिला मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं। अभी मतगणना शुरू होगी, किस तरह का माहौल देख रहे, थोड़ा पास आ गए, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, जोर से बोले। माहौल बहुत अच्छा है और मेरी उम्मीद है हम 3 लाख वोटों से लीड बना दें। राव इंद्रजीत जी हमारे 3 लाख वोटों से मतलब लीड बना रहे हैं और आगे चल रहे हैं, चलेंगे और जीतेंगे, हमें पक्का विश्वास है। और हमने जितनी मेहनत करी है अपने राव साहब के साथ में, वो हम अब विश्वास के तौर पे बोलते हैं, हमारी 3 लाख वोटों से हमारे राव साहब जीतेंगे। क्या मानते हैं कि राज बब्बर भी मैदान में है? क्या इस तरह का बताया जा रहा था कि राज बब्बर ने काफी प्रचार किया है, तो क्या लगता है कि मुकाबला कांटे का रहने वाला, किस तरह से रहने वाला है? नहीं, कांटे का मुकाबला नहीं है, ये तो सब कहने वाली बात है। कांटे का मुकाबला नहीं। हाँ ठीक है, ये भाई चाहता हमारी नजर में हमारे वैसे माउंटेन जी हमारे साथ है, हम नहीं कह सकते भी नहीं है हमारे साथ। अब एक गर्मी की वजह से लोग बाहर नहीं निकले, मतलब मतदान जो कम हुआ है। हाँ थोड़ा कम हुआ है। ये तो खुद मैं एजेंट पोलिंग थी तो मैंने खुद अपने गांव में डुनेडा में सर्वे किया है, लोग बहुत कम निकले हैं। तो मतदान कम हुआ इस बार? हाँ मतदान आपके कम हुआ है, लेकिन राज बब्बर को इतनी नहीं। हरियाणा में कैसे देख रहे हैं आप? हरियाणा में अच्छा है। फाजिल पुरिया काफी चर्चित है। फाजिल पुरिया युवा नेता है, युवा फेस है, इस बार लोग उन पर भी भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलेगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए फाजिल पुरिया भी मैदान में है और वो उन्होंने भी जीत और मेहनत की है, वो भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अब काउंटिंग शुरू होगी 9 बजे, उसके बाद धीरे धीरे रुझान आएंगे तो 1-2 बजे के बाद ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है और जनता ने किसको दिल्ली का रास्ता दिखाया। फिलहाल तो अब काउंटिंग चल रही है, बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है, उसके बाद ईवीएम की काउंटिंग जैसे ही खुलेगी उसके बाद जो है तो तस्वीर वो साफ होती दिखाई देगी। बिल्कुल, तस्वीर साफ होती दिखाई देगी चंद घंटों बाद। लेकिन उसके पहले की जो अपडेट होती है ना, पल पल की अपडेट जो दर्शकों तक पहुंचाते हैं वो भी काफी दिलचस्प होती है। वो बताती है कि आगे जाकर तस्वीर किस तरीके से साफ होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये टैली एक बार फिर से अपडेट हो गई है। एनडीए जो है 259 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। वही इंडिया गठबंधन की बात करें तो 182 सीटें ऐसी है जहां पर शुरुआती जो है रुझानों में बढ़त बनाती हुई दिख रही है इंडिया गठबंधन। वहीं 19 सीटों पर अदर्स जो है वो शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और हरियाणा की टैली एक बार फिर से अपडेट हो गई जहां पर 4-4 बराबर के मुकाबले पे शुरुआती रुझानों में जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों दिखाई दे रही है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन कहीं मत जाइएगा, दिन भर महा कवरेज जारी है। Hey mom, hey, listen.